मेरे आने से पहले आपने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा, बहुत इंटेलिजेंट है आप सभी। हेलो एवरीवन, मैं नमित कुमारी आप सबका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल कॉमर्स हरिकेन्स पर। बच्चों, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जो हमारा मॉडल है पॉटर का, उसमें क्या एलिमेंट्स हैं, क्या अजम्पशंस हैं, हमने डिटेल में इसके बारे में डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि इस थ्योरी के इंपॉर्टेंस एंड क्रिटिसिज्म क्या है। तो टाइम आपका ज़्यादा वेस्ट नहीं करूंगी, मैं वीडियो जल्दी से स्टार्ट करूंगी, मगर उससे पहले आपको पता है क्या करना है। जी हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना है अगर अभी तक नहीं किया है, वीडियो को लाइक शेयर करना है और कमेंट करके बताना है वीडियो कैसी लगी। आप चाहें तो अपने सजेशंस भी कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं और अगर कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। पहले हम बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस की, यानी ये थ्योरी या मॉडल क्यों ज़रूरी है, हम इसे क्यों स्टडी कर रहे हैं। क्योंकि फर्स्ट पॉइंट, इट मैचेस द एबिलिटीज एंड ट्रेड्स ऑफ इंडिविजुअल विद रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब। यानी कि यहाँ पर हम पहले ये देखते हैं कि एक जॉब की क्या रिक्वायरमेंट है और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एक पर्सन उस जॉब को करने के काबिल है या नहीं, उसके अंदर क्या एबिलिटीज़ हैं, क्या उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं, और उसके बाद ही हम उसे जॉब परफॉर्म करने के लिए देते हैं। सेकेंड, इट एक्सप्लेन्स द कंडीशन एंड प्रोसेस बाय विच मोटिवेशन टू वर्क टेक प्लेस। यानी ये हमें ये समझाता है कि अगर कोई इंसान मोटिवेट हो रहा है तो वो किन कंडीशंस पर मोटिवेट हो रहा है, वो मोटिवेशन का पूरा प्रोसेस क्या है हमें समझाता है। जब हम समझ जाएंगे ना कि एक पर्सन किन चीज़ों से मोटिवेट होता है तो हम उसे वही चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। अब ये मॉडल हमें ये समझा रहा है कि एक पर्सन रिवॉर्ड के प्रति अट्रैक्ट होता है तो हम रिवॉर्ड ऐसा रखेंगे कि हर एम्प्लॉय मोटिवेट हो उसे हासिल करने के लिए। नेक्स्ट, टू मेंटेन मोटिवेशन एप्रोप्रिएट रिवॉर्ड मस्ट बी एसोसिएटेड विद परफॉर्मेंस। जी हाँ, यही मैंने आपसे अभी कहा कि हम उन्हें एक रिवॉर्ड का लालच देंगे तो वो रिवॉर्ड ऐसा होना चाहिए जो उनकी परफॉर्मेंस के साथ मैच भी करे। मतलब ऐसा होना चाहिए कि उसको हासिल करने के लिए एम्प्लॉय ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाए, जैसे कि अच्छी प्रमोशन, बोनस, कमीशन, इस तरह की चीज़ें देना। नेक्स्ट है, इट फोकस ऑन क्लियरली डिफाइंड जॉब रिवॉर्ड। यानी कि ये फोकस करता है कि हम एम्प्लॉयज़ को क्लियरली बताएं कि जॉब का रिवॉर्ड क्या होगा। अगर आप उन्हें टास्क दे देंगे, अथॉरिटीज़ दे देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे, बट उन्हें उसका रिवॉर्ड नहीं बताएंगे तो शायद एम्प्लॉय इतना मोटिवेट नहीं होगा। वो सिर्फ थोड़ा सा काम करेगा, अपना जॉब परफॉर्म करेगा और घर चला जाएगा। लेकिन अगर आप उसे रिवॉर्ड क्लियरली बताएंगे तो उस रिवॉर्ड को हासिल करने के लिए वो अपना मैक्सिमम आउटपुट देगा। नेक्स्ट आता है, इट फोकस ऑन दैट रिवॉर्ड डिस्पेंस आर वैल्यू टू एम्प्लॉय। ये कहते हैं कि रिवॉर्ड ऐसा होना चाहिए जो एम्प्लॉय को अट्रैक्ट करने की काबिलियत रखता हो। मतलब ऐसा ना हो कि जिसे देखने के बाद या सुनने के बाद एम्प्लॉय को कोई इंटरेस्ट ही ना आए। जैसे हमें सबसे पहले ये चेक करना चाहिए कि एम्प्लॉय किस चीज़ की नीड चाहता है, किस चीज़ का उसका गोल है। अगर तो वो मनी की रिक्वायरमेंट चाहता है तो हमें उसको रिवॉर्ड कैसा देना चाहिए, मनी, बोनस, कमीशन, प्रमोशन वाला, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं उसकी नीड क्या है। लेकिन अगर एक इंसान के पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, वो सिर्फ शौकिया तौर पे आपकी कंपनी में काम कर रहा है, तो बोनस कमीशन के जरिए आप उसे अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो आपका रिवॉर्ड कैसा होना चाहिए, उस एम्प्लॉय को वैल्यूएबल होना चाहिए। मतलब आप उसे रिकॉग्निशन दीजिए उसके काम को सराहिए, प्रेज करिए, उसको सेल्फ एस्टीम और पावर दीजिए, ठीक है, जिससे कि वो अट्रैक्ट हो। नेक्स्ट, मोर प्रैक्टिकल। यानी ये जो मॉडल है ये ज़्यादा प्रैक्टिकल है क्योंकि ये विक्टर व्रूम की जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी थी उसकी लिमिटेशंस को ख़त्म करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्रिटिसिज्म की। अब कुछ क्रिटिक्स भी थे जिन्होंने इस मॉडल को भी क्रिटिसाइज कर दिया और उनका क्या बेस था। फर्स्ट, इनका कहना था कि दिस थ्योरी इग्नोर्स फैक्टर्स लाइक जॉब डिजाइन एंड लीडरशिप। ये कहते हैं कि कुछ लोगों के अंदर ना लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती है और हमें कोशिश करनी चाहिए उनकी उस क्वालिटी को निखारने की, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उन्हें सिर्फ रिवॉर्ड के पीछे भगा रहे हैं, ठीक है। उनको बता ही नहीं रहे कि उनका एक्चुअल जॉब डिज़ाइन क्या है, जिससे कि कभी कभी एम्प्लॉयज़ का एक्चुअल पोटेंशियल बाहर निकल के नहीं आता। नेक्स्ट, द थ्योरी अज्यूम्स पीपल मेक रैशनल डिसीजन। ये थ्योरी अजम्पशन पर चल रही है कि सभी इंडिविजुअल्स रैशनल डिसीजन लेते हैं, यानी सोच समझ के काम करते हैं। इन्होंने इमोशनल चीज़ों को तो इग्नोर ही कर दिया, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जहां हम इमोशनल होकर भी डिसीजन लेते हैं, फिर वहां दिल ही काम आता है, दिमाग काम नहीं आता है, ठीक है। दिल की सुनते हैं, दिमाग की नहीं। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था ना,
हमने बोला कि एक एम्प्लॉय है जिसको ओवर टाइम करने के लिए बोला जा रहा है और उसे बात बात पर डांटा जाता है, ठीक है, तो वो सोच समझ के अपने बॉस से बात करेगा, लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना है। कई बार एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इतना ज़्यादा डिमोरलाइज हो जाता है, इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है कि वो गुस्से में आके, इमोशन में आकर अपने बॉस के साथ झगड़ा भी कर सकता है, ठीक है। तो वो उसके मन में आ जाएगा जॉब जाती है तो जाए, लेकिन इस पर्सन को मैं सबक सिखा के रहूँगा, यानी यहाँ उसने डिसीजन इमोशनल होके लिया, ठीक है जी। नेक्स्ट, दिस थ्योरी मेनली फोकस ऑन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ये जो थ्योरी है ये ज़्यादातर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की तरफ फोकस करती है, यानी कि लोगों को, इनको लगता है एम्प्लॉय को अच्छा बोनस, कमीशन, प्रमोशन, ये सारी चीज़ें दे दो तो वो मोटिवेट होगा। मगर कई बार इंसान सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करता और उस चीज़ को इन्होंने इग्नोर किया। हम ये नहीं कह सकते कि टोटली इग्नोर किया, टोटली इग्नोर नहीं किया, मगर ज़्यादा फोकस इनका पैसे से रिलेटेड मोटिवेशन पे रहा है। नेक्स्ट, इट वर्क्स बेस्ट फॉर सिंपल एंड वेल डिफाइंड टास्क। यहाँ पर ये जो प्रोसेस बताया गया है ये सिंपल टास्क के लिए बताया गया है, लेकिन जब कोई हाई लेवल का टफ टास्क आ जाता है तब क्या प्रमोशन का मोटिवेशन का प्रोसेस है वो इन्होंने नहीं बताया। और यही हमारा लास्ट पॉइंट है, द थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द मोटिवेशन फॉर कॉम्प्लेक्स एंड रिपीटेटिव टास्क। जहां पर एफर्ट अनक्लियर है, मतलब कई बार क्या होता है, एक ऐसा प्रोजेक्ट आ जाता है कंपनी में जो आज तक किसी ने नहीं किया, जो सबसे ज़्यादा टफ है, उसमें पता ही नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन प्रोजेक्ट हासिल करना है, तो उस चीज़ के साथ टैकल करने वाला एम्प्लॉय तो 100 में एक ही होगा, लाखों में एक होगा। तो वो एम्प्लॉय कौन है उसको ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पर सिंपल चीज़ों के लिए तो ये मॉडल काम करता है, लेकिन टफ चीज़ों के लिए ये मॉडल काम नहीं करता। तो इसी के साथ हमारी ये थ्योरी खत्म होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।